सेकेंड नंबर लेक्चर है ये, फर्स्ट हो गया है कंप्लीट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब क्या बोलता है? दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बोलता है ये, कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज है तो इन दोनों के बीच अगर दोनों प्लस है तो रिपल्सन, एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। दोनों के मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लगाएंगे के, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर दिस कांस्टेंट के हैज़ वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इतना वैल्यू होता है। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ याद रखना है के का वैल्यू। अब ये जो के दिया हुआ है, इस के को क्या लिखते हैं? ये तो वैल्यू होता है इतना, लेकिन ये 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट भी लिख सकते हैं इसको। तो अभी एफ का फॉर्मूला क्या होगा? के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये एप्साइलॉन नॉट क्या होता है? एप्साइलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम फ्री स्पेस। याद रहेगा नाम इसका, परमिटिविटी है। अगर ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई मीडियम है, मतलब वैक्यूम नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ मीडियम है, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट तो रहेगा, लेकिन एक और नया टर्म आ जाएगा एप्साइलॉन आर, और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और ये एप्साइलॉन आर को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कोई मीडियम कितना परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है फील्ड को पास करने के लिए। जैसे दो मैग्नेट है ना, तो एयर में रहेगा तो ज़्यादा खींचेगा एक दूसरे को, वैसे ही चार्ज पार्टिकल ज़्यादा खींचेगा। और बीच में पानी रख देंगे या कागज़ रख देंगे कुछ, तो कमज़ोर हो जाएगा फोर्स। तो कितना कमज़ोर होगा, वही चीज़ ये फैक्टर है एप्साइलॉन आर। हवा में रहेगा या वैक्यूम में तो इतना फोर्स होगा ऐसा, 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। लेकिन बीच में कुछ मीडियम आ गया तो वो ये नया टर्म एक आ जाएगा एप्साइलॉन आर डिनोमिनेटर में, और उसका ये वैल्यू गिवन होगा। और इस एप्साइलॉन आर को या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दो नाम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा। इन दोनों को में से कोई भी नाम लिखा रहेगा, समझ जाइएगा कि एप्साइलॉन आर ही दिया हुआ है। ये जो एप्साइलॉन नॉट है ना, एप्साइलॉन आर का तो वैल्यू गिवन होगा हमेशा, लेकिन एप्साइलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। एप्साइलॉन नॉट का वैल्यू इतना होगा, और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। ये खाली एप्साइलॉन नॉट का है, और पूरा 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट करेंगे तो उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा, और खाली एप्साइलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 आता है, राइट। ये एप्साइलॉन आर का क्या नाम था? रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्साइलॉन नॉट का नाम था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी नोट डाउन कर ली जल्दी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, स्पेलिंग लिखना है ठीक से, PERMITIVITY, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका नाम है क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तीन चीज़ है। एप्साइलॉन आर एप्साइलॉन नॉट के प्रोडक्ट को एप्साइलॉन बोलेंगे, या एप्साइलॉन आर पूछेगा तो क्या लिख देंगे? एप्साइलॉन बाई एप्साइलॉन नॉट, इधर डिवाइड हो जाएगा जाके। अब एग्ज़ाम में पूछता है कि आप बताइए एप्साइलॉन आर का, एप्साइलॉन नॉट ये सब का, या के का डायमेंशन क्या है, ये अब सीखेंगे।
डायमेंशन ऑफ एप्साइलॉन नॉट पहले निकालना सीखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्साइलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए तो इधर एप्साइलॉन नॉट लाइए तो एफ नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 बाई एफ, और पहले से क्या था आर स्क्वायर। Q1 Q2 का डायमेंशन होता है 80, तो 2 बार है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का होता है ML T-2, और आर का होता है एल स्क्वायर, आर स्क्वायर है इसलिए। तो ये कुल मिला के आ गया M-1, और L एक यहाँ और 2 यहाँ, तो L ऊपर जाएगा तो -3, और T 2 यहाँ और 2 ऊपर, तो 4 ऊपर जाके, और A 2। ये किसका डायमेंशन आ गया जल्दी से बता दीजिए, एप्साइलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। अब एप्साइलॉन आर क्या होता है, एप्साइलॉन बाई एप्साइलॉन नॉट, है कि नहीं। तो एप्साइलॉन का भी यही डायमेंशन है, और एप्साइलॉन नॉट का भी सेम डायमेंशन है। तो एप्साइलॉन आर डायमेंशन लेस है, एप्साइलॉन आर क्या है, डायमेंशन लेस। ओके, देखते हैं डायमेंशन ऑफ के क्या रहा है। फॉर्मूला था F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के का डायमेंशन चाहिए तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो FR स्क्वायर बाई Q1 Q2 के का डायमेंशन आएगा। तो F का होता है ML T-2 डायमेंशन, एंड डायमेंशन ऑफ R इज L, तो L⁻² आएगा, और डिवाइड बाई Q का 80 होता है, तो Q 2 बार है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यह है M1, और L यहाँ पे 2 और 1 ये 3, तो L3, और T-2, और ये ऊपर जाके -2 और हो गया तो -4, और A डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में -2 इतना डायमेंशन आया, ML3T-4 A-2। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म बोर्ड एग्ज़ाम में ही आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्या ये है वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस पर एक चार्ज Q1 यहाँ रखा हुआ है। अभी पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, मान लेते हैं ये कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पॉजिटिव लेना होता है। तो ये Q1 नंबर का चार्ज है, इसका ज्वाइन किए लाइन, तो इसको पोजीशन वेक्टर हम बोलेंगे R1। सो व्हाट इज़ R1? R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। फिर दूसरा चार्ज Q2 इधर रखा हुआ है, और यहाँ से लाइन ज्वाइन कर दिए, और इसको हम बोल दिए R2। सो व्हाट इज R2? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो अगर मैं फोर्स निकालूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 ऐसे निकालना है मुझे, ठीक। F12 का क्या मतलब है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 का मतलब है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किधर लगेगा, तो Q1 को Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उसको ऐसे बोलेगा दूर भाग जा मुझसे, ऐसे भगाएगा अपने से दूर, माने उसका डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम Q2 टू Q1। ये जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन Q1 से Q2 की ओर नहीं, Q2 से Q1 की ओर होगा। तो F12 जो हुआ उसका फॉर्मूला तो यही होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है ये। जहाँ पे R ये डिस्टेंस लिख देंगे, ये R हो जाएगा इन दोनों के बीच का सेपरेशन, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो 2 से 1 की तरफ होगा, तो उसको R21 कैप लिख देते हैं। कैप माने यूनिट वेक्टर, ताकि मैग्नीट्यूड तो यही रहे, मैग्नीट्यूड में वो फर्क नहीं डाले, सिर्फ डायरेक्शन इसका वाला हो जाए, किधर से किधर हो जाए, R21 यानी 2 से 1 की ओर। और जो 2-1 है उसको वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, R21 जो वेक्टर है ना 2 से 1 की तरफ, उसको क्या लिखा जाएगा, R21 वेक्टर को इधर से इधर की तरफ है, तो इधर से इधर वाले वेक्टर को R1 माइनस R2 लिखते हैं पोजीशन वेक्टर की टर्म में। अगर ये O है और ये 2 लिखा है और यहाँ 1, तो O21 को लिखा जाएगा O1 माइनस O2। तो इसको अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, और वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है इसको तो आपको लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1 नहीं, R1 माइनस R2, क्योंकि ये 2 से 1 की ओर है, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 लिख दिए।
अब यहाँ पूरा वेक्टर लिख दिए तो हम क्या इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब ना यूनिट वेक्टर बनेगा, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देंगे नीचे। अब ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है। r1 माइनस r2 क्या है, r1 माइनस r2 इसी वेक्टर को तो बोल रहे हैं, इस वेक्टर को, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वही तो r1 माइनस r2 है। तो इसको आप लिख सकते हैं k q1 q2 बाई r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड का q, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये एक और है मैग्नीट्यूड, और ऊपर में लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, राइट। ये भी लिख सकते हैं, इसको भी वेक्टर फॉर्म बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं, जो लिखे थे के q1 q2 बाई आर स्क्वायर लिख के और यहाँ r21 वेक्टर का कैप लिख दिए थे, ये भी दोनों को ही बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।